मूवी का स्टार्ट बार्बी से होता है और बार्बी की छोटी सिस्टर कैली बहुत अपसेट होती है। कैली बहुत अनईजी फील कर रही होती है क्योंकि कैली का फर्स्ट ओवरनाइट कैंप होता है और कैली कल होने वाली बिग रेस में भी कॉम्पीट नहीं करना चाह रही होती। बार्बी कैली को मोटिवेट करने के लिए कॉन्स्टलेशन दिखाती है और एक स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती है। स्टोरी का स्टार्ट ओडेट से होता है। ओडेट अपने डैड की बेकरी में डांस कर रही होती है। ओडेट को बहुत हैप्पी फील होता है क्योंकि ओडेट को पता होता है कि बैले डांस कैसे करते हैं, क्योंकि बैले डांस को हैंडल और प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल होता है। ओडेट के डैड ओडेट को हमेशा करेज करते हैं और विलेज डांसेस में डांस करने को कहते हैं, बट ओडेट सबके सामने डांस करने में बहुत नर्वस हो जाती है। फिर ओडेट की बहन मारी एक बहुत अच्छी और फास्ट राइडर होती है। मारी ओडेट को अपने साथ राइड करने को कहती है, बट ओडेट नहीं मानती और रिजेक्ट कर देती है। फिर प्रिंस डैनियल द प्रिंस एक कैसल में रहता है जो ओडेट के विलेज में होता है। प्रिंस न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, बट शादी में नहीं होता और प्रिंस अपनी मॉम की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। बट प्रिंस की मॉम चाह रही होती हैं कि प्रिंस की शादी हो जाए, वो प्रिंस की वाइफ और बच्चों को देखें और कहती है अपकमिंग बॉल आ रही है और आप अपनी पार्टनर चुन लें। दूसरी तरफ ओडेट बेकरी में काम कर रही होती है और ओडेट एक लीला नाम की यूनिकॉर्न को देखती है जो विलेज में होती है और हंटर से बच के एन्चांटेड फॉरेस्ट में भाग जाती है। ओडेट को बहुत क्यूरियोसिटी होती है और ओडेट लीला को फॉलो करती है। लीला स्लिप होने वाली होती है और ओडेट लीला को बचाने चाहती है और लीला एक रास्ते से अंदर जाती है और ओडेट भी पीछे चली जाती है। फिर ओडेट देखती है लीला ट्रैप हो गई है। ओडेट को पता नहीं होता है कि क्वीन उसे देख रही है। ओडेट लीला को बचाने के लिए मैजिकल क्रिस्टल निकालती है और ओडेट लीला को फ्री कर देती है। ओडेट को पता नहीं होता है कि ये डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि जो क्रिस्टल निकालेगा वो रॉटबर्ट को डिफीट करेगा। फिर क्वीन आ जाती है और ओडेट को सब कुछ देख के शॉक हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। क्वीन ओडेट को बताती है कि तुम्हें पहले से ही क्रिस्टल निकालने के लिए चुन लिया गया है ताकि तुम उस क्रिस्टल को ट्री से निकाल लो। क्वीन बताती है कि वो ओडेट ही है जो इस कर्स फॉरेस्ट को फ्री करेगी उसके कज़न रॉटबर्ट से, बट ओडेट सब कुछ सुन के कन्विंस नहीं हो रही होती। फिर क्वीन ओडेट को स्टोरी सुनाती है, कहती है मैं और मेरा कज़न रॉटबर्ट एज ए चिल्ड्रन इस फॉरेस्ट में रहते थे। जब मेरे डैड फॉरेस्ट को रूल करने से रिटायर हुए तो उन्होंने मुझे चूज़ किया। रॉटबर्ट जेलस हो गया और रॉटबर्ट ने फॉरेस्ट छोड़ दिया, बट काफ़ी ईयर्स के बाद रॉटबर्ट अपनी बेटी के साथ डार्क मैजिक मास्टर बन के वापस आया और उसने फॉरेस्ट को टेक ओवर कर लिया। क्वीन कहती है मैंने रॉटबर्ट को रोकने की बहुत कोशिश की पर रॉटबर्ट ने अपने डार्क मैजिक से सारा कब्जा कर लिया। मेरे एल्फ्स ने भी मेरी हेल्प करने की कोशिश की, बट रॉटबर्ट ने सबको एनिमल्स बना दिया और उन्हें फोर्स किया अपने पैलेस बनाने के लिए। क्वीन ओडेट को बताती है कि रॉटबर्ट जब भी किसी पे अपनी स्पेल यूज़ करता है उसे अपना प्रिजनर बनाता है तो मेरा मैजिक पीक हो जाता है और रॉटबर्ट फॉरेस्ट पे और कब्जा कर लेता है। फिर ओडेट फॉरेस्ट में और एल्फ से मिलती है जो सारे डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। ओडेट की बहन मारी और डैड ओडेट को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि ओडेट मिसिंग होती है। ओडेट सारी सिचुएशन में फंसना नहीं चाहती और मना कर देती है और चली जाती है। क्वीन लीला को ओडेट के पीछे भेजती है ओडेट को मनाने के लिए। लीला ओडेट को मनाने की बहुत कोशिश करती है। तभी अचानक रॉटबर्ट अपनी बेटी के साथ फॉरेस्ट में आ जाता है। रॉटबर्ट को पता चल जाता है कि ओडेट ने क्रिस्टल को फ्री किया है और ओडेट उसे डिफीट कर देगी। फिर रॉटबर्ट अपनी मैजिक से ओडेट को एक स्वान में बदल देता है ताकि वो ओडेट को और क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर दे। क्वीन ओडेट को क्रिस्टल क्राउन देती है ताकि ओडेट रॉटबर्ट से प्रोटेक्ट रहे। रॉटबर्ट जैसे ही अपनी पावर से ओडेट को मारने की कोशिश करता है बट क्रिस्टल ओडेट को सेव कर लेता है। फिर क्वीन दूसरे एल्फ्स की तरह ओडेट पे भी स्पेल करती है ताकि एल्फ्स और ओडेट अपनी रियल फॉर्म आ सकें जब रात हो, बट सुबह होते ही सब दोबारा एनिमल्स बन जाएंगे। फिर फाइनली ओडेट डिसाइड करती है कि वो यहीं रुकेगी और स्पेल को तोड़ेगी। फिर ओडेट को पता चलता है कि इस सब से निकलने का एक ही रास्ता है और वो एक बुक है जिसमें सारे जवाब होते हैं, बट सिर्फ क्रिस्टल उसे खोल सकता है। ओडेट और लीला मैजिकल लाइब्रेरी जाते हैं और एरास्मस की हेल्प से, जो सिर्फ एक वही एंशिएंट क्रीचर होता है किंग्स के टाइम में जिंदा होता था। सारी रात ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता, बट फिर भी ओडेट गिव अप नहीं करती। रॉटबर्ट जब पता चलता है कि ओडेट को एक इंसान मार सकता है तो रॉटबर्ट प्रिंस को फॉरेस्ट में भेज देता है ताकि प्रिंस ओडेट का शिकार करे।
प्रिंस स्वान की ब्यूटी से इतना इंस्पायर हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो स्वान को ज़िंदा रहने देगा। फिर ओडेट अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाती है और प्रिंस ओडेट की ब्यूटी को देख के इंस्पायर होता है और दोनों प्रिंस और ओडेट को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ओडेट प्रिंस को बताती है कि वो क्यों यहाँ है और स्पेल के बारे में भी बताती है। तभी अचानक रॉबर्ट आ जाता है और बताता है कि वो ओडेट को मारना चाहता है। रॉबर्ट ऑलमोस्ट प्रिंस को भी एनिमल में ट्रांसफॉर्म करने वाला होता है, बट ओडेट ऐसा नहीं होने देती। रॉबर्ट फेल हो जाता है। रॉबर्ट अपनी बेटी की आवाज़ सुन के चला जाता है क्योंकि स्कंक्स उस पर स्प्रे कर रहे होते हैं। फिर ओडेट प्रिंस को फॉरेस्ट दिखाने का ऑफर करती है। सारे एल्फ्स फ्रूट्स और फ्लावर्स लेके आते हैं और ओडेट को न्यू ड्रेस भी देते हैं। फिर प्रिंस और ओडेट बहुत अच्छा डांस करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। प्रिंस ओडेट और एल्फ्स को अपने साथ पेरिस जाने को कहता है वहाँ तुम सब सेफ रहोगे। ओडेट मना कर देती है, कहती है हम यहाँ ही रहेंगे, सिर्फ स्पेल के लिए नहीं बल्कि हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। तभी सनराइज हो जाता है। ओडेट और एल्फ्स फिर एनिमल्स बन जाते हैं। प्रिंस ओडेट को बॉल में आने को कहता है। ओडेट मना कर देती है बट फाइनली ओडेट जाने के लिए मान जाती है और कहती है मेरी फैमिली को बता दो कि मैं ठीक हूँ और जल्द ही घर आ जाऊँगी। जब प्रिंस इन्फॉर्म करने बेकरी आता है, वहाँ एक कुक प्रिंस को बताता है कि बेकर और उनकी बड़ी बेटी ओडेट को ढूंढने गए हैं। प्रिंस कहता है जब वो वापस आए तो बताना कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तभी एरास्मस को बुक मिल जाती है और बताता है कि इसका सॉल्यूशन ट्रू लव है। ओडेट कहती है प्रिंस हम सबको बचा सकता है और ओडेट डिसाइड करती है कि बॉल पे जाएगी। क्वीन ओडेट को बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस देती है और एल्फ्स ओडेट को डांस लेसन्स देते हैं और सबके डांस डिफरेंट होते हैं। सब ओडेट की हेल्प करते हैं बट डांस इंटरप्ट हो जाता है क्योंकि एरास्मस किडनैप हो जाता है। क्वीन एरास्मस को बचाने का ट्राई करती है बट अपनी उड़ने की पावर खो देती है और एरास्मस वॉर्म बन चुका होता है। बट रॉबर्ट को ऑलरेडी पता होता है कि उसे क्या डिफीट करेगा और अगर प्रिंस अपना लव किसी और को कन्फेस कर दे तो क्रिस्टल अपनी पावर खो देगा। फिर रॉबर्ट अपनी बेटी ओडेल को ओडेट में ट्रांसफॉर्म कर देता है ताकि प्रिंस को लगे कि ये ओडेट है। तभी एरास्मस सबको रॉबर्ट का प्लान बता देता है और सब डिसाइड करते हैं हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, इससे पहले बहुत देर हो जाए। ओडेट फॉरेस्ट से होते हुए प्रिंस के पास जा रही होती हैं। दूसरी तरफ बॉल में प्रिंस ओडेल को ओडेट समझ के अपना लव कन्फेस कर देता है। ओडेट पैलेस के बाहर अपनी स्वान फॉर्म में ट्रैप होती है और प्रिंस को ट्रिक के बारे में बता नहीं पा रही होती। ओडेट गिर जाती है और क्रिस्टल अपनी पावर खो देता है और ओडेट बहुत वीक हो जाती है। रॉबर्ट ट्रुथ रिवील करता है और ओडेल के साथ चला जाता है। ओडेट अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और बेहोश होती है। रॉबर्ट ओडेट का क्राउन ले लेता है और ओडेल को पहना देता है। प्रिंस ओडेट को डिफेंड करता है। रॉबर्ट प्रिंस की स्वॉर्ड चेंज कर देता है। क्वीन और एल्फ्स कैरेज लेके आते हैं और देखते हैं कि ओडेट बेहोश है। क्वीन अपने मैजिक यूज़ करके ओडेट को कैरेज में बिठा लेती है क्योंकि ओडेट जिंदा होती है। प्रिंस रॉबर्ट के साथ ट्रिक करता है और ओडेल को पिग में बदल देता है। सब फॉरेस्ट वापस जा रहे होते हैं बट ओडेट को रोकने के लिए रॉबर्ट सबका पीछा करता है। रॉबर्ट कैरेज पे ट्री फेंकता है और कैरेज क्रैश हो जाती है। क्वीन रॉबर्ट के साथ फाइट करने की कोशिश करती है। अनफॉर्चुनेटली क्वीन का मैजिक वीक होता है और रॉबर्ट क्वीन को माउस पद में बदल देता है। लीला और आइवन फाइट करने की कोशिश करते हैं बट वो वीक होते हैं और पीछे हट जाते हैं। ओडेट भी होश में आ जाती है। तभी वहाँ प्रिंस आ जाता है और रॉबर्ट से फाइट करता है पर जीत नहीं पाता। ओडेट रोकने की कोशिश करती है बट रॉबर्ट ओडेट और प्रिंस को मारने की कोशिश करता है। दोनों नीचे गिर जाते हैं। दोनों के हाथ एक दूसरे से टच करते हैं और तभी अचानक क्रिस्टल पावर एक्सप्लोड होती है क्योंकि ओडेट और प्रिंस का ट्रू लव होता है। दोनों उठते हैं और रॉबर्ट का सारा मैजिक खत्म हो जाता है। ओडेट और प्रिंस एक दूसरे से अपना लव कन्फेस करते हैं। फिर सारे विलेजर्स और एन्चांटेड फॉरेस्ट में सब इवेंट सेलिब्रेट करते हैं और हमें ये रिवील होता है कि ओडेट और प्रिंस की शादी हो गई है और दोनों बहुत खुश हैं और रॉबर्ट के साथ वही होता है जो वो डिजर्व करता है। रॉबर्ट एक क्लॉक होता है और ओडेल एक मेड होती है। एंड में दिखाया जाता है कि कैली स्टोरी की हेल्प से मोटिवेट हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो रेस में भी पार्टिसिपेट करेगी। कैली थक जाती है और अपने बेड पे सो जाती है। यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।